तो आज मैं दिखाऊंगा कि पंडितों की शादी कैसे होती है, क्या क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्या अंतर रहता है। यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। सबसे पहला डिफरेंस ये देखा कि पंडितों के यहाँ सब जानते हैं मुझे ड्रोन को देखते ही यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आ गए। तो इतने सारे गाँव के लोगों को बुलावा रहता है, तो जब उनके यहाँ शादी होगी आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी का मौसम कुछ ऐसा है। आसमान में बादल लगे हुए हैं जिसकी वजह से धूप भी ज़्यादा नहीं आई है और हल्का फुल्का ठंडा भी होने लग गया है। जैसा कि कल मैं अपने बाज़ार गया था, वहाँ पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, तो उसके लिए आज फिर एक बार अपने बाज़ार की तरफ निकल पड़ा हूँ और टाइम हो रहा है 10:15। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में एक बार फिर से धूप लग चुकी है, तो चलो अच्छी बात है कि धूप लगी रहनी चाहिए। आज मैं अपने बाज़ार चंद्रनगर नहीं जा रहा हूँ, आज मैं अपने बड़े बाज़ार यानी कि पोखरी जा रहा हूँ। गांव में एक छोटा बाज़ार होता है, एक बड़ा बाज़ार होता है। छोटे बाज़ार में छोटी चीज़ें मिल जाती हैं और जो चीज़ें छोटे मार्केट में नहीं मिलती उनके लिए बड़ा मार्केट जाना पड़ता है। पोखरी मेरे घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और पोखरी आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और मैं रहता हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर साइड रहते हैं, तो यहाँ से चमोली बहुत पास में पड़ता है। आज मैं जंगल नहीं गई तो पास में ही हमारा भीमल का पेड़ है, ये बड़ा सा। यहाँ पर आ रखी है भीमल की घास के लिए, तो मैंने यहाँ पर भीमल की टहनियाँ काटी हैं। गाय भैंसों को ये देने के काम आती हैं और पौष्टिक होती हैं, फिर वो ज़्यादा दूध देती हैं। तो आजकल पहाड़ के खेत कुछ ऐसे हो रखे हैं, फसल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और सरसों भी सभी खेतों में खिल चुकी है। और हमेशा के जैसे यहाँ पीछे की साइड धुंध लगी हुई है, तो आग से चारों तरफ का माहौल ख़राब हो रखा है, प्रदूषण अलग हो रहा है और जो व्यूज़ नहीं दिख रहे हैं वो अलग है। यहाँ पर चाची जी खेत में घास के लिए आ रखी हैं और अपनी दोस्त से बात कर रही हैं। मैंने कहा वहाँ दूर एक हिरन दिख रहा है जो कि यहाँ पर है, ये देखिए। उन्होंने कहा हिरन नहीं है, वो भाभी है, पर यहाँ पर ये हिरन है, ये देखिए। यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है और दिन के 10:15 हो रहे हैं। और सोचिए वो मेरे घर के कितने पास में है। यहाँ पर मेरा घर है और इसके ठीक यहाँ पर ये हिरन है। जहाँ पर वो हिरन है उसके ठीक ऊपर यहाँ पहाड़ी पर ये भाभी जी घास के लिए गई हैं। तो देखिए कितनी ढलान वाली पहाड़ी है जहाँ पर ये भाभी जी घास के लिए गई हैं और उन्हीं से चाची जी बात कर रही हैं और उनके ठीक नीचे हिरन है। ये देखो अभी भी वो वहाँ पर आराम से घास चर रहा है और इधर उधर देख रहा है, और देख रहा है क्योंकि ऊपर से हलचल होनी शुरू हो गई है। कल रात भी हिरन आवाज़ कर रहा था, हमारा कालू जोर जोर से भौंक रहा था। वो हिरन हमारे घर के आसपास ही रहता है और आराम से मज़े से घास खाता रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं। सारे लोग अभी उसी हिरन को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो पहाड़ों में हिरन दिखना खासकर गांव के एरिया में आम बात है। अगर हिरन को देखते रहें तो अपना काम नहीं होगा, उसका क्या है, वो आराम से वहाँ पर घास चरता रहेगा। अगर आपके घर के आसपास भी ऐसे जंगली जानवर खासकर हिरन दिखाई देता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओ धन्यवाद ताई जी। अच्छा ताई जी यहाँ पर खेत में गोबर लेके जा रही हैं और ड्रोन के लिए बधाई दे रही हैं, तो धन्यवाद उनका। कई सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप अपना वीडियो किस फ़ोन से शूट करते हो, तो मैं यूज़ करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 512 GB वाला ये वेरिएंट है। और जब से मैंने इसको अपडेट किया है तो मुझे इसमें कुछ दिक्कतें महसूस हुई हैं, खासकर जब 10x वाला लेंस स्विच होता है, एक तब वो बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है, और दूसरा ये है कि जब से मैंने इसको One UI 6 पॉइंट पे अपडेट किया है तब से इसका कैमरा जो है वो ख़राब हो गया है। कैमरा जो है काम नहीं करता, कैमरा बीच में ही अटक जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। और कई बार ये चीज़ हुई है, ऐसा नहीं कि 1-2 बार हुआ है, और एक बार तो ठीक शाम के 5 बजे हुआ है 2-3 दिन। तो सोचिए फ़ोन अपडेट करने के बाद कितने ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी का नया मॉडल आ चुका है S24 अल्ट्रा। तो कंपनी चाहती है कि लोग अब S23 अल्ट्रा से S24 की तरफ जाएं, इसीलिए ये सारी कंपनियां लोगों के फ़ोनों को ख़राब कर देती हैं। और अगर अपडेट ना करो तो कहते हैं कि आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा, वायरस से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और अपडेट करते हैं तो सारा फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो सोचो इतना महंगा फ़ोन, इतना फ्लैगशिप फ़ोन है कंपनी का, फिर भी उसको ख़राब कर देती है। अभी मैं हिरन को दिखा रहा था तो वहाँ पर भी फ़ोन बंद हो गया और खुला ही नहीं, तो कई बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, कई बार कैमरा जो है वो फोर्स स्टॉप करना पड़ता है। अगर आपके पास भी ये फ़ोन है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ ऐसा कोई इशू है कि नहीं है। जो इसका वाइड कैमरा है, इसकी क्वालिटी इन्होंने धीरे धीरे ख़राब कर दी है। जिस दिन मैं शुरू में लाया था उस दिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और अब जो क्वालिटी है वो सच में ख़राब हो गई है। तो जब भी आप फ़ोन लाएं तो उसको अपडेट बिल्कुल मत करना। गांव में अभी भी बहुत सारे पुराने मकान हैं जो कि अब टूट फूट चुके हैं। यहाँ पर 2 ही आपको पत्थर वाले मकान दिख रहे होंगे, तो ये बहुत पुराने हैं। बचपन में हम लोग यहाँ पर
छुपम छुपाई खेला करते थे, छुपते थे। और यहाँ अंदर एक अंधेरा कमरा जैसा था, वहाँ छुपते थे। वहाँ जाने के लिए बच्चे डरते थे, तो वहाँ अंदर कोने पे छुपे रहते थे। तो वहाँ आने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती थी। तो अगर आपने भी गाँव में ऐसे कुछ खेला है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम छुपम छुपाई को अपनी भाषा में आओ लुक्की बोलते थे। अगर आप भी उत्तराखंड के हैं, आपने भी आओ लुक्की खेली है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाइक को भी मैंने बाहर निकाल दिया है और साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर अनिल भी आ चुका है। तो आज भी हम दोनों जाएंगे पोखरी बाज़ार। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और देखिए धूप भी लग चुकी है, तो अच्छा है कि दिन होते होते धूप भी खिलने लगी है। हम पहुंच चुके हैं पोखरी बाज़ार में और यहाँ नीचे वाली गली में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो नाई की दुकान है कुछ तो बंद है, पर कुछ में इतनी भयंकर भीड़ है कि क्या ही बताएं। मतलब नंबर आना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो देखते हैं किस दुकान में हमारा नंबर आता है। तो ये वाला जो रास्ता है वो ऊपर के मार्केट से नीचे वाले मार्केट के लिए जाता है, यानी कि जहाँ पर SBI बैंक है वहाँ के लिए जाता है। तो लकीली हमको एक दूसरी दुकान मिल गई। यहाँ पर बहुत कम भीड़ थी, तो बाल भी कट चुके हैं और पूरा काम भी हो चुका है। हम लोग अभी हैं हापला वाली रोड की तरफ। ये रोड हापला की साइड जाती है और यहाँ से गोपेश्वर जाती है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। हम अभी सब्जी की दुकान पर आए हैं घर के लिए सब्जी ले जाने के लिए। तो यहाँ पर हमको स्ट्रॉबेरी देखने को मिली। पहाड़ के मार्केटों में वैसे ये फल बहुत कम दिखाई देता है, तो अब दिखाई देने लगा है, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बेर भी आ चुके हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद शिवरात्रि भी आने वाली है। तो बेर, ये सारी चीज़ें मार्केट में पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पर जो तेड़ू होता है, ये कंदमूल फल होता है, इसको हमारी भाषा में तेड़ू बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर है। एक जंगली होता है, एक मार्केट वाला होता है। तो ये मार्केट वाला है। तो जैसे ही हम लोग अपने गांव में पहुँचे, यहाँ का मौसम भी ख़राब हो चुका है। धूप चली गई, आसमान में बादल लग चुके हैं। अब क्या पता शाम तक बारिश आ जाए और हल्का फुल्का ठंडा फिर से होने लग गया है। तो फटाफट घर चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर वापस आना है। यहाँ बताऊंगा क्यों आना है। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आज 3:30 बजे के आसपास बारिश लगेगी और इसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक बारिश दिखा रहा है। तो हो सकता है कि एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। 2:30 बज चुके हैं। खाना खा के मैं फिर से तैयार हो चुका हूँ और बैग भी रख दिया है। तो यहाँ पर चाची भी आराम से फ़ोन चला रही है, निकिता भी पढ़ रही है। सॉरी, निकिता आराम से आराम कर रही है पढ़ने के बहाने, है ना। निकिता ने सोचा मेरी तारीफ़ कैसे हो गई। तो चलो फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद। खाना खाने के बाद चढ़ाई चढ़ना कोई एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं होता है। ऐसी सांस फूल जाती है और चढ़ाई भी काफ़ी है। जितना आपको डाउन दिख रहा है तो उतनी ही ज़्यादा ऊपर आते हुए चढ़ाई है। सबसे पहले तो यहाँ जाना पड़ता है जहाँ ये नहर है, और फिर यहाँ, और सोचो वहाँ से ऊपर आना मतलब मुश्किल भरा काम। तो पहुँच ही चुका हूँ मैं गाँव में। तो यहाँ पर लोगों ने सरिया सीधा कर रखा है सामने, जहाँ पर आपको ये लोग दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ दिनों बाद छत पड़ने वाली है, तो उसकी तैयारी चल रही है। पढ़ाई नहीं करना तुम्हारा पेपर हुए क्या? तो मैं इनको पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर हो गए। कब होने तुम्हारे पेपर? मार्च में। तब तक छुट्टी? हाँ, स्कूल। अच्छा। गांव में आजकल काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं, जगह जगह घर का काम लगा हुआ है। तो सर्दियों में लोग इसलिए काम नहीं लगाते कि गांव की साइड पाला गिरता है और पाला सीमेंट को ख़राब कर देता है, इसीलिए लोग छत वगैरह बहुत कम डालते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रखा है। नीचे की साइड से बहुत ज़्यादा धुंध दिखाई दे रही है। सामने बाड़ाव गाँव है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं भी पहुंच चुका हूं रोड में। और आज मैंने बाइक यहां पर खड़ी करी थी क्योंकि मैंने अभी जाना था, नहीं तो मैं बाइक को वहां ऊपर पार्किंग में लगा देता हूं। अभी मैं रुका हूं चंद्रनगर में और यहां पर मिठाई की दुकान पर आया हूं। तो बुआ जी के यहाँ ले जाने के लिए मिठाई चाहिए, तो यहाँ से मिठाई रख रहा हूँ। पहले चंद्रनगर में एक भी मिठाई की दुकान नहीं थी, या तो मोहन खाल से लेनी पड़ती थी या फिर भणज से। तो अब यहाँ पर ताऊ जी की दुकान खुल गई है। ये दुकान मेरे दोस्त की है, तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर ताऊ जी कुछ बना रहे हैं। ये तो क्या बता, ये क्या चीज़? ये शक्करपारा। अच्छा, ताऊ जी यहाँ पर शक्करपारा बना रहे हैं और यहाँ पर नमकीन, लड्डू, सारी चीज़ें बनती हैं। और स्कूल के बच्चे समोसे और ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ये भी बने हुए हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ भणज में। ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये भणज है। और इसके बाद मुझे जाना है ठीक यहाँ, इससे भी ऊपर जाना है। ये जगह है अखोड़ी गाँव। तो वहाँ के लिए जो रोड है वो यहाँ से कटती है, ऊपर वाली वहाँ जाती है। अखोड़ी वाली रोड पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आगे जाती है भणज चंद्रनगर। ये अखोड़ी गांव के लिए जाएगी
और नीचे वाली जाती है अगस्त्य मुनि की तरफ, यानी कि बांसवाड़ा की तरफ। पहाड़ के जितने भी गाँव में रोड जा रखी है उन रोडों की हालत बहुत ख़राब है। चुनिंदा गांव ऐसे हैं जिनकी जो लिंक रोड है उनकी हालत अच्छी है। अभी मैं पहुंचा हूं सेना गढ़सारी गांव में। तो यहाँ पर सेना गढ़सारी का बोर्ड लगा हुआ है और सेना गढ़सारी गांव यहाँ है, तो इसको हमारी भाषा में सन्ना बोलते हैं। तो मुझे इसके बहुत आगे जाना है जहाँ रोड लास्ट जाती है, तो मुझे वहाँ जाना है। और ऊपर देखिए ये जो पहाड़ है, इसी पहाड़ पर रोड गई हुई है। तो अभी ये वाला पैच भी क्रॉस करना है। ये कितना ख़तरनाक लग रहा है, कितने बड़े पहाड़ पर रोड गई है। और मुझे यहाँ पर देखिए कालू भी आ गया। ये कालू नहीं है, ये सफ़ेद काला है और मेरे साथ खेलने लग गया। ना 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 भाई यार गंदा हो गया, शादी में जाना है। ये रोड ऐसी खतरनाक पहाड़ी पर है, इसको देख के पूरा भयंकर एडवेंचर वाला फील आ रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहाड़ी ख़त्म होती है और रोड भी। माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बाइक को सीढ़ियों में चला रहा हूँ। चलिए आखिर पहुँच चुका हूँ मैं अखोड़ी गाँव में। यहाँ पर जाके ये रोड ख़त्म होती है। गांव में आपको बहुत सारी ऐसे जगह मिलेंगी जहाँ से आगे रोड ही नहीं जाती, और इससे कई ऊपर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं अपनी बुआ जी का इंतज़ार। अच्छा, तो चलिए देखते ही देखते बुआ जी भी आ चुकी हैं यहाँ पर। तो मैं मिल चुका हूँ अपनी बुआ जी से, और बुआ जी का घर यहाँ ऊपर है। ए भैया मैं थे नो गया। तो यहाँ का नाम है बमना घटा। तो देखिए रोड यहाँ पर है और यहाँ से बहुत ऊपर। मैं एक बार जा रखा हूँ वहाँ पर, अगली बार मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर मैं आया था बुआ जी को कुछ सामान देने के लिए, तो बुआ जी को सामान भी दे दिया है। अब बुआ जी जाएंगी यहाँ ऊपर। तो देखिए कितना घना जंगल है। वो कितने परिवार हूँ तुम? 10। तो वहाँ पर लगभग 10 परिवार रहते हैं। ठीक है बुआ जी, मैं भी चलता हूँ। अब इसके बाद मुझे जाना है पिंगला पानी गाँव, अमित के गाँव में। वहाँ पर सुमित भाई की बहन की शादी है। तो सुमित भाई ने परसों निमंत्रण दिया था, तो आज मेहंदी है। तो चलिए फटाफट वहाँ की ओर रुख करते हैं। ये मेरे पीछे दिख रहा है पूरा अखोड़ी गांव। पूरा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं। यहाँ पर एक भगवान जी का मंदिर भी है। अगर आप अखोड़ी गांव से देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कि ये मंदिर कौन से देवी देवता का है। और यहाँ से ठीक सामने सौर भूतनाथ भगवान जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो ये रहा उनका मंदिर। यहाँ पर झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चीड़ के बहुत सारे पेड़ हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर वही पहाड़ है जो सौर भूतनाथ मंदिर से दिखाई देता है। ये गांव इतनी ऊंची हाइट पर है कि यहाँ से कार्तिक स्वामी ठीक मेरे पैरेलल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी तक बर्फ जमी हुई है, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी। और यहाँ से अपना गांव किणजानी भी दिखाई देता है, दोनों आमने सामने हैं। और यहाँ से अपनी घाटी दिखती है ठीक इस तरफ। कितना ज़्यादा धुआं धुआं हो रखा है। तो यहाँ से हल्के फुल्के जो घर दिख रहे हैं वो हमारे गांव के हैं। तो ड्रोन को उड़ता हुआ देख के 2 बच्चे आए हैं। तो मनो क्या आज? अमन और हिमांशु आए हैं ड्रोन को देख के और कह रहे हैं कि हमें वीडियो चाहिए। मैंने कहा यूट्यूब पे डालूंगा मैं, नमस्ते पहाड़ चैनल पे, उस पे आ जाएगी। ठीक है। ये सामने मचकंडी गांव दिख रहा है और ये रोड यहाँ पास में आ रखी है, पर यहाँ पर नहीं मिली। जब हम सौर भूतनाथ गए थे पिछली बार कुछ दिन पहले, तो इसी रास्ते से गए थे, इसी चढ़ाई को चढ़ के गए थे। और यहाँ से नीचे भणज बाज़ार भी दिखता है। ये है अपना प्यारा सा भणज बाज़ार। और इस तरफ से पूरा गांव दिखता है। अखोड़ी गांव काफ़ी फैला हुआ है, आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। यहाँ से नीचे देखिए कैसा व्यू आ रहा है, पूरे खेत बने हुए हैं ढलान पे। और इस तरफ बीच में बहुत चट्टानें हैं इस तरफ। तो कभी के ज़माने में ये पहाड़ टूटा होगा, तो उसके निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए पूरे नीचे तक जा रखे हैं। अभी मैं एक दूसरे बैंड पे रुका हुआ हूँ और यहाँ से पूरा भणज गांव दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आधा अखोड़ी गांव भी दिख रहा है, जो उस तरफ से नहीं दिखाई दे रहा था। अभी मैं यहाँ पर था जहाँ से मैं ड्रोन उड़ा रहा था। ये सामने है भणज। भणज भी यहाँ से बहुत नीचे दिखता है और भणज यहाँ से बहुत प्लेन दिखता है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सा स्टेडियम होगा, एक इस तरफ, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मैंने आपको उस साइड से दिखाए थे। ड्रोन को देखते ही यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आ गए। कड़ा लगो सो खतरनाक खतरनाक एक ही सो
पकड़ा देते आप ते बोलो कौशो बंदू जाइयो। मेन रोड से ये गांव लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा। तो पहुंच गया हूं मैं पिंगला पानी में और यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। ये जो पहिया है ये वेदी में काम आता है, तो इन लोगों ने पहिया भी काट दिया है। हमने गेट भी बना दिया है, सब कुछ कर दिया। हम तेरी राह देख रहे थे भाई, ऐसा थोड़ा ना आ तो गया मैं खाने के लिए भाई, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर है नवीन भाई और सुमित भाई और भाई का नाम क्या है? राजेश जोशी। यहाँ नीचे है पिंगला पानी गांव, जो कि आपने वीडियोस में बहुत बार देखा होगा। तो आज फिर से मुझे पंडितों के यहाँ शादी में आने का मौका मिल ही गया। परसों मैं कह रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही मौके मिले हैं पंडितों के साथ रहने के, उनके साथ प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन अटेंड करने के। आज मैं दिखाऊंगा कि पंडितों की शादी कैसे होती है, ब्राह्मणों की शादी कैसे होती है, क्या क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्या अंतर रहता है यजमानों और पंडितों की शादी में। पहले जब मेरे गांव में शादी होती थी तो हम भी ऐसे ही कुएं लेके आते थे, इसको हमारी भाषा में कुएं बोलते हैं। अब तो जो टेंट वाले रहते हैं उनका ही गेट चलता है। लेकिन तो अच्छा लगा पंडितों के यहाँ इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये देखा कि पंडितों के यहाँ अभी भी रीति रिवाज फुल फॉलो करते हैं, है ना? हाँ गुड। प्रणाम, ठीक ठाक स्वास्थ्य? ओ बस भला छिन सब। यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं नए गांव में आया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने मतलब जानने वालों के गांव में आया हूँ। सब जानते हैं मुझे। ताई जी भी मिल चुकी हैं। ताई जी कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ बेटा। क्या चल रही शादी की रौनक? ठीक चल रही। तो सबसे पहले यहाँ पर आके चाय भी मिल गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब गाँवों की तरह यहाँ पर भी लोग लगे हैं चूल्हों पर काम करने पे। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आपको दिख रही हैं ये आसपास के गाँव से आई हैं। भले ये शादी पंडितों की है पर आसपास के जो भी इनके यजमान होंगे वो सारे बुलाए रहते हैं, है ना? वो सब इनवाइटेड रहते हैं। हमारी ग्राम सभा कंसली में आती है, तो कंसली में कंसली गांव हो गया, पिंगला पानी हो गया और योंदाली गांव हो गया, जो हिंदपुर गांव है, कुछ छाडूंगी हो गया, यहाँ तो पूरा हो रहा था। तो इतने सारे गाँव के लोगों को बुलावा रहता है शादी में। तो जब उनके यहाँ शादी होगी तो आपको बुलावा रहेगा, ठीक है। और इस तरफ भी लोग लगे हैं अपने कामों पे। यहाँ पर भी रोटियाँ बन रही हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चूल्हे लगे हैं और इस तरफ टेंट लगा हुआ है। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में शादी वाले वीडियो के साथ, पंडितों की शादी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।